आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच अब दिल्ली से गई हुई टीम करेगी। जो सेंट्रल टीम है, केंद्रीय टीम है, वो इसकी जांच करने वाली है। इसके लिए दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है एनसीबी की टीम और आज 11:30 बजे के आसपास ये टीम मुंबई पहुंचेगी, सीधे एनसीबी दफ्तर जाएगी और आज ही जो 6 केसेस हैं हाई प्रोफाइल, उन्हें अपने हाथों में ले लेगी ये टीम। तो मुंबई के लिए एनसीबी की टीम रवाना हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए इससे जुड़ी हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई टीम अब आर्यन खान केस की जांच नहीं करेगी। क्रूज ड्रग्स केस समेत 6 ऐसे केस हैं जिनकी जांच अब दिल्ली एनसीबी की टीम करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में सेंट्रल जोन की टीम जांच करेगी। मुंबई जोन के एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने खुद अपील की थी कि इन मामलों की जांच केंद्रीय टीम से कराई जाए। मुंबई में ही रहेंगे वानखेड़े। केस से हटाया नहीं गया वानखेड़े। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि समीर वानखेड़े को हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्होंने ही खुद केस को सेंट्रल टीम को देने की अर्जी दी थी। वानखेड़े ने कहा है कि उन्हें जांच से हटाया नहीं गया है। अदालत में उनकी याचिका थी कि मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से की जाए, इसीलिए आर्यन खान मामले की जांच अब दिल्ली एनसीबी कर रही है। जिन केसेस की जांच सेंट्रल टीम करेगी उनमें आर्यन खान, समीर खान, अरमान कोहली, इकबाल कास्कर, कश्मीर ड्रग केस और एक अन्य केस शामिल है। एनसीबी के डीजी के हस्तक्षेप करने के बाद अब ये सारे मामले एसआईटी को दे दिए गए हैं और इस पूरे इन सभी मामलों की जांच एसआईटी करेगी, जिसको सीनियर पुलिस अधिकारी संजय सिंह हेड करेंगे। देखना ही होगा कि इस पूरे मामले की जांच, बाकी सभी मामलों की जांच किस तरह से एनसीबी अब आगे करती है। इस बारे में एनसीबी ने भी बयान जारी किया है। एनसीबी के मुताबिक इस केस के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लिंक ढूंढने के लिए ऐसा किया गया है। किसी भी अधिकारी को हटाया नहीं गया है, जो जहां है उसी क्षमता के साथ बना रहेगा। एनसीबी पूरे देश में एकीकृत एजेंसी की तरह काम करती है। इस बीच एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि ऐसे करीब 26 केस हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हालांकि ये साफ है कि समीर मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। उन्हीं की याचिका पर आर्यन खान समेत 6 केस एनसीबी की केंद्रीय टीम को दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ अतुल दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े हुए, पीयूष हमारे साथ एनसीबी ऑफिस मुंबई से जुड़े हुए, साथ ही अंजुन निर्वाण हमारे साथ दिल्ली एनसीबी दफ्तर से लाइव जुड़ी हुई। सबसे पहले पीयूष, मैं आपका रुख करूंगी, कितने बजे तक ये टीम पहुंचने वाली है मुंबई और आज का क्या कार्यक्रम है? क्या आज तमाम केसों को हाथ में ले लिया जाएगा इस दिल्ली वाली टीम के तरफ से? जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि 11 साढ़े 11 के आसपास ये टीम जो है मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट से सीधे जो है ये 15 सदस्यीय टीम एसआईटी की यहाँ पहुंचेगी एनसीबी में। इसमें ना सिर्फ दिल्ली के अधिकारी हैं बल्कि उच्च अधिकारी हैं जो अलग अलग जोन्स के हैं और इन सभी अधिकारियों को मिलाकर एक एसआईटी टीम को गठित किया गया है। यहाँ पहुँचने के बाद ये टीम जितने भी केसेज है जिनकी चर्चा हो रही है 6 केसेज की, उन सभी केसेज को अपने हाथ में आज के आज ही ले लेगी, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। जितने भी आईओज हैं इन सभी 6 के 6 केसेज के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं, उनसे कह दिया गया है कि पूरी तरह से कागज वो तैयार रखें और आज के आज ही जो है वो पूरे मामले को अपने हाथ में एसआईटी ले लेगी, उसकी जांच शुरू कर दी जाएगी। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बड़ी बातें हैं जो दर्शकों को बतानी जरूरी है। पहली बात कि समीर वानखेड़े को नहीं हटाया गया है, वो सिर्फ ये केसेस जो हैं अब एसआईटी इसलिए इस पूरे मामले की जांच करेगी क्योंकि इस केसेस के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लिंक्स हैं जिनको एसआईटी को इन्वेस्टिगेट करना है, एसआईटी को जांच करना है। दूसरी बात, समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे मुंबई के, ये बड़ी बात जो कहीं ना कहीं कल जिस तरह से एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि उनको हटा दिया गया, वो बिल्कुल नहीं हटाया गया है, वो लगातार बने रहेंगे और मुंबई के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। तस्वीरें मैं आपको इस वक्त एनसीबी के बाहर की दिखा दूं, यहाँ पर कुछ देर बाद हम हलचल देख सकते हैं। यहाँ पर वो 15 सदस्यीय टीम एसआईटी की पहुंचेगी। आज ही पहुंचने के बाद जितने भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं इन 6 के 6 केसेस के, उनको बुलाया गया और उसके बाद जो है उनसे जितने भी कागज हैं वो ले लिए जाएंगे और कागज लेने के बाद इस पूरे जितने भी मामले हैं उनकी जांच की जाएगी।
इसमें महत्वपूर्ण बहुत ये निकल के आता है कि इंटरनेशनल और जो कनेक्शन है उसकी जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। और कल एनसीबी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये भी कहा था कि एनसीबी एक यूनिट की तरह काम करती है, इसमें कोई किसी एक आदमी को हटाने या जोड़ने की बात नहीं है, एक यूनिट की तरह काम करती है। और उसी तरह से ये 15 सदस्यीय टीम जो है वो काम करेगी। आज सुबह 9:30 की एयर इंडिया की फ्लाइट से ये टीम निकली है दिल्ली से और 11:50 के आसपास का जानकारी बिल्कुल पीयूष, और 9:30 बजे की फ्लाइट से निकली है और दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हमारे साथ अतुल वहां से जुड़े हुए हैं। अतुल, 9:30 बजे की फ्लाइट से ये टीम निकली है, कौन कौन से अधिकारी इस टीम में शामिल थे? जी बता दें, संजय सिंह इस टीम को हेड कर रहे हैं। लगभग 15 मेंबर्स की ये टीम है जो यहां से निकल चुकी है और ये सीधा पहले एनसीबी जो दफ्तर है मुंबई का वहां पे रिपोर्ट करेंगे जितने भी केस हैं उनके बारे में, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो समीर वानखेड़े से लेंगे। बता दें क्योंकि ये चाहते हैं कि जो चार्जशीट है वो टाइम पे फाइल हो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स चार्जशीट में लगने हैं, चाहे वो जितने भी फोरेंसिक की रिपोर्ट हो, चाहे जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट हो, वो सारे के सारे ये कंपाइल कर सकें और उसमें समीर वानखेड़े की हर चीज जो है मदद ली जाएगी। जब भी चार्जशीट फाइल करने जाएंगे ये, तो समीर वानखेड़े को भी साथ में लेके जाएंगे। दरअसल जो हमारे सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि इसका जो इंटरनेशनल लिंक है, जो अफगानिस्तान से जो ड्रग्स पंप की जा रही है इंडिया में और जो हवाला का जो पैसा लगाया जा रहा है इस ड्रग के कारोबार में, उसको लेकर के ये एक लेटर लिखने वाले हैं ईडी को, जिससे एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस जो है ये बना सके ईडी और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सके। कुछ लोगों के इनके पास नेम्स हैं, उनके नेम्स के साथ साथ कुछ एविडेंसेस साथ में देना चाहते हैं ये एनसीबी, लेकिन ये चाहते हैं ये सब काम एनसीबी पर्दे के पीछे रह के करे। और जब भी ये इस तरीके से दिया जाए, हैंडओवर दिया जाए, तो एनसीबी का कोई भी अधिकारी का नाम ना आए कि किसने हैंडओवर दिया या नहीं दिया। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक नवाब मलिक लगातार इसको लेकर के हमलावर है, समीर वानखेड़े के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अंजू निर्वाण मेरे साथ दिल्ली एनसीबी दफ्तर से जुड़ी हुई है। अंजू, अब ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है, इंटरनेशनल कनेक्शन बेस का जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, लिहाजा जांच में और तेजी देखी जाएगी और इसलिए टीम यहां से गई है। ये जो पूरा केस है और एनसीबी इसको देख रही है और 6 केसेस को यहाँ पर देखने की बात की जा रही है। आर्यन खान का जो केस है, समीर खान का केस है, साथ ही साथ अरमान कोहली का जो कि काफी पहले का एक केस है, ड्रग्स केस रहा है, कश्मीर से एक ड्रग्स और एक अन्य केस को देखेगी ये एनसीबी की टीम, जिसके 15 सदस्य जो है वो जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे केस को घुमाने की कोशिश की गई है नवाब मलिक के द्वारा, उसको भी लेकर जो है एनसीबी पूरी तरीके से मामले की पूरी तहकीकात करेगी। और ये एक बड़ी बात है कि पूरे 15 सदस्यों की टीम दिल्ली से रवाना हुई है, पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। और जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने भी इसको लेकर ट्वीट भी किया है कि वो चाहते थे कि ये जो केस है इसकी स्वतंत्र जांच हो। उन्होंने जो समीर खान का जो केस है उससे भी खुद को अलग कर लिया, वो भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र तरीके से जांच हो और खुल के पूरा मामला सामने आए कि किस तरीके से पूरा ड्रग्स का जो नेक्सस है वो बॉलीवुड में किस तरीके से चल रहा है, उसके इंटरनेशनल तार कैसे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूज में जो पार्टी हो रही थी वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंचा, ये तमाम चीजों को देखते हुए इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच की जाएगी। बिल्कुल अंजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष के जरिए भी तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। और इस बीच देखिए, नवाब मलिक लगातार हमलावर है समीर वानखेड़े पर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी उन्होंने संगीन आरोप लगाए थे, इसके जवाब में बीजेपी भी हमलावर है और अब नारायण राणे की भी एंट्री हो गई है, जिससे ये मामला राजनीतिक तौर पर गर्माता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अरे बम फोड़ने देना, धमकी किसको देते हैं? अभी बम फूट रहा है उन लोग का, मंत्रियों का, राष्ट्रवादी के। मुंबई में ड्रग्स की लड़ाई सियासी फुलझड़ी से होते हुए सियासी बम तक पहुंच चुकी है। समीर वानखेड़े मुंबई से ड्रग्स के सफाए में लगे थे, लेकिन ड्रग्स के खिलाफ जंग राजनीतिक महाभारत में बदल गई। नवाब मलिक और फडणवीस के बीच जुबानी हमले के बाद इसमें नारायण राणे की भी एंट्री हो गई। अरे उसका घर में आज देखिए ना,
टेररिस्ट लोग का सपोर्ट है और अभी ये गांजा से लेके चरस से लेके सब सप्लाई उनके उधर ही है और वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। नवाब मलिक को बोलने का कोई ये नहीं है, हक नहीं है। समीर वानखेड़े और फडणवीस पर आरोप लगाने वाले नवाब मलिक के खिलाफ अब नारायण राणे और भी बड़ा बम लाने का दावा कर रहे हैं। अरे बम फोड़ने देना, धमकी किसको देते हैं? अभी बम फूट रहा है उन लोग का, मंत्रियों का, राष्ट्रवादी के लाइन से बम फट रहा है, उसका आवाज भी नहीं आ रहा है। वाकई नारायण राणे के तर्कश में नवाब मलिक के खिलाफ कोई तीर है या फिर फडणवीस की पत्नी की ड्रग पेडलर के साथ तस्वीर साझा करने के बाद बीजेपी आक्रामक है। इससे पहले फडणवीस खुद नवाब की फुलझड़ी के जवाब में दिवाली बाद बम फोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के